राधे राधे आप सभी को। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। लेकिन इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना है कि इसका असली मतलब होता क्या है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, पर अहंकार बीच में आ जाए ना तो ज़मीन से पैर ऊपर उठने लगता है। एक ऐसा समय आया जब इंदिरा गांधी सोचने लगी कि इंडिया और इंदिरा में सिर्फ आर का ही तो फ़र्क है, इंदिरा और इंडिया सेम ही तो है, और अब मेरा वचन ही होगा शासन। 1971 में संविधान में 25वां संशोधन हुआ, जिसके तहत एक नए आर्टिकल 31C को ऐड किया गया। इसमें 2 क्लॉज ऐड किए गए थे। 31C क्लॉज 2 के बारे में बात करते हैं, अभी पता चलेगा डिक्टेटरशिप का मतलब होता क्या है। तो 31C क्लॉज 2 में मैडम जी ने लिखवा दिया कि भैया सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पूछेगा कि ये पॉलिसी क्यों बना, कैसे बना और इस पॉलिसी के बनने का उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा सरकार के बनाए हुए या इम्प्लीमेंट किए हुए पॉलिसी पर। जबकि स्वयं ब्रह्म यानी भारत का जो संविधान है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, वो खुद इस जिम्मेदारी को जुडिशरी को दे रखा है कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, ये तुम्हारा परम कर्तव्य होगा कि तुम उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करोगे, देखोगे कि क्या कोई पॉलिसी सही मायने में पब्लिक वेलफेयर के लिए है भी या नहीं, या फिर सरकार इसमें अपना वेलफेयर निकालना चाह रही है। और अगर ऐसा है तो उस पॉलिसी को इनवैलिड कर दिया जाएगा। ये पावर स्वयं संविधान ने जुडिशरी को दे रखा है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन मनमानी करने के लिए तो इंदिरा जी ने उस हक को छीन लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक फेमस केस है केशवानंद भारती केस, लैंडमार्क केस माना जाता है इसको। बात है 24 अप्रैल 1973 की।